अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गोया कि कल की बात है, यहीं पर एक इज्तिमा था और वो मदीने मुनव्वरा के सफ़र के लिए था। हाजी जो हज पर जा रहे थे वो जमा हुए थे और उस महफिल का जो उन्वान था वो मजमूई तौर पर आप कह सकते हैं कि मदीने की मोहब्बत बढ़ाना, मदीने का ज़ौक़ बढ़ाना, मदीने के आदाब के हाज़िरी के आदाब क्या होने चाहिए, इस तरह के कुछ उन्वानात उसमें ज़िक्र किए गए। देखते देखते आज का जो इज्तिमा है वो फ़िराक़ मदीना में है, मदीने की जुदाई में है। एक बड़े मशहूर हमारे बुज़ुर्ग हैं हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका एक बार प्यारा इरशाद किताबों में लिखा है, आप फरमाते हैं कि जिसने मदीना नहीं देखा, जिसने मदीना नहीं देखा वो तरसता है, और जिसने एक बार भी मदीना देख लिया और जब वो वहां से वापस आता है तो अब वो तड़पता है। ना देखना तरसाता है कि काश के मैं मदीना देख लूं, और जब मदीने से वापस आता है तो तड़पता है कि अब मेरा क्या बनेगा। ये जो कैफियत है ये एक आम लोगों के लिए है, जो कुछ भी इश्क़ रसूल और इस तरह का कुछ माहौल रखता है तो उसकी कैफियत बन जाती है। जो वाकई उशाक होंगे आशिका रसूल आला हज़रत अलैहि रहमा, और गौर कीजिए कि उनकी कैफियत क्या होती होगी। अब ये सब कलाम सुन रहे थे, ख़राब हाल किया दिल को पुर मलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया निहाल किया, अभी अभी तो चमन में ते चह चहे नागा, ये कैसा दर्द उठा जिसने जी निहाल किया। ना घर का रखा ना उस दर का हाय नाकामी। यानी ये इतनी जबरदस्त कैफियत का जिक्र है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का, कि इसमें मदीने की जुदाई में एक आशिक को उसकी कैफियत क्या बनती है। क्योंकि जो पिछला जो इज्तिमा हुआ था जब आप मदीने जा रहे थे तो उस वक्त मैं कलाम सुना रहा था, वो कलाम था, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। और फिर एक कलाम हमने लिया था कि आप कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, मुश्ताक तबई लज्जत सोज़े जिगर की है। ये उस वक्त के कलाम थे जब जाते जाते पढ़ रहे हैं। और आज का कलाम ही बदल गया, आज का अंदाज ही बदल गया, आज का मूड ही बदल गया, आज की गुफ्तगू ही बदल गई है। क्यों?
मदीना छोड़ा है कि खराब हाल किया, दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया, निहाल किया। ना रुए गुल अभी देखा, न बुए गुल सूंघी। यानी जिसको अमीर सुन्नत ने बड़े खूबसूरत शेर में बंद किया है, इस जज्बे को, इस कैफियत को, रोता हुआ पहुंचाता, रोता हुआ लौटा हूं, हे वस्ल की दो घड़ियां, फिर हिजरे मदीना है। रोता हुआ पहुंचाता, रोता हुआ लौटा हूं, रोता हुआ पहुंचाता, रोता हुआ लौटा हूं, है वस्ल की दो घड़ियां, फिर हिजरे मदीना है, वस्ल की दो घड़ियां, फिर हिजरे मदीना है। ये क्या गए क्या आए, हसन क्या पूछते हो, हम गए गुजरे जमाने से। इतनी जल्दी वक्त गुजर जाता है मदीने पाक में, इतनी जल्दी वक्त गुजर जाता है। ये पूरा सफर में जल्दी वक्त गुजर, जब आप सफर में होते हैं ना तो आपको इस वक्त के गुजरने का यूं नहीं एहसास हो रहा होता। हज की दौड़ भाग, यहाँ जाना वहां जाना, अरफात, मीना, फिर मस्जिद नबी शरीफ की जियारत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत, मदीने मुनव्वरा की जियारत। लेकिन जब आपकी वापसी हो रही होती है ना तो आपको यार ये आपस में बातों का गुफ्तगू हो रही होती है, तो कितनी जल्दी वक्त गुजर गया। अभी तो आए थे मदीने, अभी अभी तो चमन में थे चहचहे नागा, अभी तो परिंदे चहचहा रहे थे, अभी तो खूबसूरत माहौल था, अभी तो बड़ा खुशगवार माहौल था। ये कैसा दर्द उठा जिसने दिल जीनी हाल किया। ये दर्द कैसा उठा, कहां से उठा कि चलो मदीने से चलने का सफर हो गया, वापसी का। तो ये वापसी है ना, ये बड़ी तड़पाती है, और ये है मोहब्बत की बातें, ये इश्क की बातें। यानी माह रमजान जब जुदा होता है ना, जबकि ये कंफर्म है कि माह रमजान ने दोबारा आना जरूर है, मगर हम रहेंगे नहीं रहेंगे इसका पता नहीं है। तो माह रमजान जब जुदा होता है तो चांद रात को जब रमजान जुदा हो जाता है तो आशिक रोते हैं ना, फिर रमजान ने तो दोबारा आना है। मदीने से जुदाई के जो गम है ना, इनमें एक गम पता है क्या है, वसाइल हजारा हो, हजारा वसाइल हो, मगर ये कंफर्म नहीं है कि मैं दोबारा हाजिरी दे सकूं या नहीं दे सकूं। ये कंफर्म किसी को भी नहीं, क्योंकि महज वसाइल से कोई भी नहीं जाता, महज पैसे से कोई नहीं जाता, महज इंतजाम से कोई नहीं जाता, जाता वही है जिसे बुलावा आता है। अब ना जाने दोबारा बुलावा आएगा या ना, ये ज्यादा चीज तड़पाती है। कई लोग हैं जो कई दफा जाते रहे, फिर एक ऐसा ब्रेक लगा या ऐसा रुका मामला कि फिर बुलावा नहीं आता, फिर आ जाता है, फिर सालों गुजर जाते हैं, फिर बुलावा नहीं आता। तो ये पता नहीं होता ना, ये खुशफहमी हो सकती है कि मैं तो हर साल जाऊंगा, मैं तो हर माह जाऊंगा, तो मैं हर बार जाऊंगा, मैं तो हर रमजान में जाऊंगा। नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। आका बुलाएंगे तो जाएंगे ना, बुलावा होगा तो जाएंगे। तो ये जो कैफियत हैं, इन कैफियत को बयान किया आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और वो एक बड़ा अहम कलाम है, यादे वतन सितम किया दश्ते हरम से लाई क्यों। यानी मदीने पाक जैसे खूबसूरत और मदीने पाक जैसे अहम शहर से और इतने जबरदस्त हरम पाक से मुझे लाई क्यों, कौन लाया, यादे वतन सितम किया दश्ते हरम से लाई क्यों, बैठे बिठाए बदनसीब सर पे बला उठाए क्यों, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को। यानी ऐसा नहीं था कि हमारे तो आका हमको पाल नहीं सकते थे, आका हमें रख नहीं सकते थे, कि आज भी आका का सदका ही बट रहा है। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाएं क्यों। तो ये मदीने से जुदाई का जो ये जो सिलसिला जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माशाल्लाह जो बयान किया है, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो अल्लाह पाक हम सबको मदीने पाक की मोहब्बत अता फरमाए, मदीने पाक की उल्फत अता फरमाए।
अल्लाह पाक हम सबको मदीने पाक की मोहब्बत अता करे, मदीने पाक की उल्फत अता करे। गम मदीना में, फिराक मदीना में तड़पने वाला अल्लाह पाक दिल अता फरमाए। बार 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 मदीने पाक की हाजिरी का जी चाहे, बार बार दिल करे कि मैं मदीने जाऊं, मैं मदीने जाऊं, मैं मदीने जाऊं। अल्लाह पाक से दुआ करता रहे, या अल्लाह मुझको पहुंचा दे खुदा अहमद मुख्तार के पास, हाल दिल अर्ज करूं सैयद अबरार के पास। तो अल्लाह ने चाहा तो एक बार फिर हाजिरी हो जाएगी। लेकिन फिराक मदीना, गमे मदीना, याद मदीना में रहना ये बहुत बड़ी नेमत है। और इसके लिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के अशार हैं, अदाय के बख्शिश से लें, तरह वसाइल बख्शिश ममील सुन्नत के अशार हैं, वो पढ़ें। इस मौजू के कलाम हैं, ये पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला ये कैफियत आपकी बढ़ती रहेगी। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये भी बात कितनी खूबसूरत आला हज़रत ने की है कि अगर अक्ल मिले तो कैसे आका का दर छोड़ के जाएं, क्यों आका का दर छोड़ के जाएं। लेकिन उसी का अगला कलाम है ये कि यादे वतन सितम किया, दश्ते हरम से लाई क्यों, बैठे बिठाए बदनसीब सर पे बला उठाए की, दिल में तो चोट थी दबी हाय गजब भर गई, पूछो तो आह सर्द से ठंडी हवा चलाई क्यों। अल्लाह पाक गमे मदीना अता करे, और अल्लाह पाक करे कि हम मदीने मुनव्वरा से जो आए हैं और हज कर कर आए हैं। सिर्फ मदीने मुनव्वरा से आना ये तो यकीनन एक बहुत, या मदीने मुनव्वरा की हाजिरी बड़ी सआदत की बात है। हज कर कर आए हैं। पिछले दिनों ही एक इस्लामी भाई हज कर कर वापस आए हैं, उनसे राब्ता हो रहा था, क्योंकि वहां जब हज के सफर में थे तब भी कुछ न कुछ राब्ता रहता था व्हाट्सएप के जरिए। तो बड़ी अच्छी अच्छी नीयतें, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इरादे ये वहां कर रहे थे कि मैं यूं भी करूंगा, यूं भी करूंगा, अब तो ये भी जहन है, ये भी जहन है। लेकिन देखा यह जाता है कि जब हम हज से वापस आते हैं, इस मुबारक सफर से वापस आते हैं, तो आने के बाद फिर दोबारा वो है ना, जाते ही दुनिया के झगड़े फिर गले पड़ जाएंगे। क्या करे, लाचार हैं, काबू नहीं हालात पर। तो आते ही फिर ऐसे उलझनों में पड़ जाते हैं, कुछ घरेलू मसाइल में पड़ जाते हैं, कुछ कारोबार में पड़ जाते हैं, कुछ और दुनिया की झंझटों में दिल फंस जाता है कि फिर वो इबादत, वो नेकी, वो रियाजत, वो अच्छे अच्छे अमल करने के जो खूबसूरत नीयतें थी ना, वो बाज़ औक़ात वो नजर से वो मतलब भूल जाता है बंदा और किसी और ही कामों में पड़ जाता है। लिहाजा अल्लाह करे कि जैसे ही हम वहां से आए भी तो हमारी नमाज की आदत बाकी रहे, कि हम नमाजें पांचों बा जमाअत अदा करने वाले बने। और जिन गुनाहों की आदत इस सफर से पहले थी, और अल्लाह करे कि सफर में वो आदतें हमारी छूट चुकी हों, उस आदत से हमें नजात मिल चुकी हो, अल्लाह करे तो वो आदतें जो हम छोड़ चुके, वो आदतें दोबारा हमारे अंदर ना आ जाएं। और इसके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हमें उस सोहबत और उस गैदरिंग से बचना है जहां से वो आदतें फिर हमारे पास आती हैं। वहां माशाल्लाह एक माहौल होता है हज का, हाजियों का एक माहौल होता है, इबादत का एक माहौल होता है, तवाफ करना है, जियारत है, मुक़द्दस मकामात की जियारत हैं, मस्जिद नबी शरीफ की हाजिरी है, रोज़े अनवर की हाजिरी है, एक माहौल बना हुआ होता है। वो भी जिसे वह माहौल मिल जाए, और खुदा ना खासा वहां भी माहौल ना मिला तो फिर बड़ी अजीब, फिर मौजू बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो वापस आने पर वो है ना कि हज मबरूर की अलामत ही यह है कि पहले से अच्छा होकर पलटे। तो पहले से अच्छा होकर पलटना और अब उस पहले से अच्छे होने पर बाकी रहना, इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम अच्छा माहौल इख्तियार करके रखें, अच्छी सोहबत इख्तियार करके रखें। खुदा ना खासा बेनमाजियों में चले गए, झूठ बोलने वालों में चले गए, गीबत करने वालों में चले गए, सुन्नतों से दूर रहने वालों में चले गए, और इस तरह खुदा ना खासा गुनाहों भरी सोहबत में चले गए, गुनाहों भरी तफरीहात कर रहे हैं, गुनाहों भरे मकामात पे जा रहे हैं, ना जबान का ठिकाना, ना आंख काबू में है, ना दिल काबू में है, ना मिजाज को इस्लामी अंदाज में ढला हुआ है। फिर अगर ऐसी खुदा ना खासा सोहबत मिल गई तो बहुत तकलीफ हो जाएगी।
बहुत तकलीफ हो जाएगा। हमें नहीं पता दोबारा हज पे जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, दोबारा मदीने पाक की हाजिरी होगी या नहीं होगी। उन नियतों को रिवाइज करें जो नियतें आपने वहां की हैं, और उन नियतों पर बाकी रहने के लिए, उन अच्छी नियतों पर इस्तिकामत पाने के लिए दावत इस्लामी के इज्तिमात को मजबूती से पकड़ लें। ये मेरी आप सबसे दरखास्त है, हर हफ्ते इज्तिमा ना छोड़ें। आज जैसे आपको दावत दी गई है, ये इस्तकबाल, आपका इस्तकबाल किया गया, आप मदीना मुनव्वरा देखा है आपने, मक्का मुकर्रमा देखा है, इतना मुबारक सफर करने की सआदत आपको मिली है, तो आज आपका एक इस्तकबाल है। और मगर इसी इस्तकबाल में मेरे तमाम हाजी इस्लामी भाइयों से, तमाम आशिकान रसूल से, जो हज्जने भी हैं, जो माशाल्लाह हज कर कर आई हैं, मदीना देख कर आई हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है दावत इस्लामी के इज्तिमात में पाबंदी के साथ शिरकत करें। हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा होता है। अब तो माशाल्लाह जैसे आज रात हम बैठे हैं, तो आज रात से लेकर ये 11वीं शब तक मुहर्रम शरीफ इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा चांद नजर आते ही, तो 11वीं शब तक मुसलसल रातों को मदनी मुज़ाकरा है। कल भी मदनी मुज़ाकरा भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये 12-13 मदनी मुज़ाकरे इंशाल्लाह रात को मिलेंगे। मदनी मुज़ाकरे ये बराह रात मदनी चैनल पर होंगे। अल्लाह तौफीक दे, फैज़ान मदीना है माशाल्लाह, ट्रेनें आ रही हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ ममालिक से आशिकान रसूल फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज कराची में आ रहे हैं। आप भी आइए, मदनी चैनल पर रहिए, हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत कीजिए। अल्लाह करे उस सफर में अंदाजा हो गया हो कि हमारी इल्मी कैफियत क्या है, हमारा इल्मी मामला क्या है। मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत कर कर अपने फर्ज उलूम हासिल करें, कुरान करीम दुरुस्त करें, तो यूं दावत इस्लामी के आशिकान रसूल के साथ रहेंगे, 12 दीनी काम वसूल रहेंगे। हर माह 3 दिन मदनी काफिले में सफर की सादत मिल जाए, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत की ढेरों भलाइयां नसीब होंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।